हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने, यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे 15 जनवरी से जो आपके एग्जाम के आने वाले, तो सभी एग्जाम के लिए करंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी की तैयारी करो, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट का पीएससी को, पुलिस कांस्टेबल, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि करंट अफेयर्स 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो दिल्ली सरकार, गुजरात, पंजाब, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों के लिए, वहाँ जितने भी स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल, तो स्कूलों के लिए यहाँ पे वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रहे हैं। तो वर्चुअल बुक फेयर क्या है, तो आइए समझते हैं। तो हाल में जो दिल्ली सरकार ने वहाँ के जो जितने भी स्कूल हैं, छोटे बड़े सब हो, तो दिल्ली की स्कूलों के लिए यहाँ पे वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किया है, जिसमें जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पे लगभग जो बुक वगैरह है स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो लगभग 340 यहाँ पे जो प्रकाशक है, जो जिन लोग बुक पब्लिश करते हैं, 340 जो प्रकाशक इसमें भाग लेंगे, जिसमें से जो 8000 बुक इसको शामिल किया है, इसमें जो अपने हिसाब से बुक इसमें शामिल कर पाएंगे। लगभग 8000 बुक इसमें शामिल किया है। 340 से यहाँ पे जो प्रकाशक इसमें भाग ले रहे हैं, बुक जिन लोग प्रकाशित करते हैं, इन लोगों को शामिल किया गया है। लगभग इसमें 8000 बुक को शामिल किया गया है। तो शिक्षक जो स्टूडेंट होंगे उन लोग अपने हिसाब से बुक को चूज़ कर पाएंगे, अपने हिसाब से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो अपने हिसाब से वर्चुअल जो होगा वर्चुअल बुक फेयर में, तो जो स्टूडेंट और जो शिक्षक होंगे अपने हिसाब से बुक को क्या स्टूडेंट के लिए बेस्ट होगा ऐसे करके चूज़ कर पाएंगे। तो ये जो वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन दिल्ली सरकार ने यहाँ योजना को लाया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रोनाल्ड ई असर के निधन हुआ है, वो पेशे से कौन थे? तो एक भाषाविद थे, गायक थे, पत्रकार या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो एक भाषाविद है रोनाल्ड ई असर, तो हाल ही में इनके 96 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। एक जाने माने भाषाविद थे, कहाँ के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ हैं। इनके 96 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में काग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो अजीत सक्सेना को, एसी चरानिया को, रवि कुमार एस को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो रवि कुमार एस जी हैं, जो कि इन्फोसिस के पहले सीईओ थे, आईटी कंपनी है इन्फोसिस, सुने होंगे, नाम को सुने होंगे। तो एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। तो हाल ही में जो काग्निजेंट है, ये भी एक प्रमुख आईटी कंपनी है, जाना माना। काग्निजेंट के हाल ही में इनको सीईओ के रूप में रवि कुमार जो एस हैं, इनको पहले इन्फोसिस के सीईओ थे, लेकिन अब यहाँ पे काग्निजेंट ने अभी हाल ही में इनको नया सीईओ नियुक्त की है, जिसमें इनकी जो सैलरी वगैरह है लगभग 56 करोड़ की इस बार सैलरी होगी, जिसमें अलग से बोनस वगैरह इनको दिया जाएगा। तो माना जा रहा है जो आपके अंबानी जी है, मुकेश अंबानी से 4 गुना इनकी सैलरी है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो कि उनकी कंपनी है जो रिलायंस, तो माना जा रहा है 56 करोड़ की इनकी सैलरी, प्लस इनको बोनस वगैरह कंपनी की तरफ से इनको बहुत सारी सुविधा भी दी जाएगी। तो हाल ही में जो काग्निजेंट है, एक आईटी कंपनी है प्रमुख, जैसे इन्फोसिस है वैसी आईटी कंपनी है। तो हाल ही में इनके जो काग्निजेंट के नए सीईओ के रूप में रवि कुमार इसको बनाया गया है। तो आगे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले इन्फोसिस के थे, अब लेकिन काग्निजेंट के सीईओ बनाया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक जल मार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किए हैं? तो नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, सर्बानंद सोनोवाल ने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। तो हाल ही में अगरतला में जो कि लॉजिस्टिक जल मार्ग और संचार स्कूल का यहाँ पे उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा। तो सर्बानंद सोनोवाल जी कौन है? तो ये आपके यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। और यहाँ पे जो अगरतला है, ये कहाँ की त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, याद रखिए। तो त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला में यहाँ पे लॉजिस्टिक जल मार्ग का संचार का उद्घाटन किया जा रहा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार जो देव है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की जो उम्र है 65 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है? तो रूस देश ने, फ्रांस, जर्मनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो फ्रांस देश ने जो सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट की जो एज है, अब 62 साल पहले थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अभी 64 साल कर दी गई है। लगभग 2 साल की यहाँ पे इंक्रीज किया गया है फ्रांस ने। तो हाल ही में जो फ्रांस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 65 से 64 साल को बढ़ा के कर दी है। तो यहाँ पे हम बात करें फ्रांस की राजधानी, यहाँ की राजधानी है पेरिस, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आपके इमैनुअल जो मैक्रोन है, यहाँ के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी है पेरिस, और ये आपका जो फ्रांस है यूरोप के अंदर आता है, यूरोप देश के अंदर। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो भोपाल में, भुवनेश्वर में, गांधीनगर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बाजरा उत्सव हाल ही में आपके गुजरात में मनाया गया है, आपके गांधीनगर में। तो हाल ही में बाजरा जो उत्सव है गांधीनगर में मनाया। तो गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल। आपके जो गृह मंत्री हैं, जो हमारे गृह मंत्री यहीं के रहने वाले हैं, गुजरात के, याद रखिएगा। तो हमारे गृह मंत्री कौन है? तो हमारे अमित शाह जी, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। बाजरा उत्सव हाल ही में गांधीनगर में मनाया गया है, और 2023 को भी बाजरा उत्सव घोषित भी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में रिवोल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमित शाह, मैंने बताया, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा तो हाल ही में रेवोल्यूशन जो द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ऑन द फ्रीडम नामक जो पुस्तक का विमोचन अमित शाह द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन को लॉन्च किया है? तो अक्षय कुमार ने, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में स्वदेशी जो हमारे भारत में बनाया गया इस ड्रोन को, जो पूरा देसी है, तो स्वदेशी जो कैमरा ड्रोन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को तो सभी जानते होंगे। तो महेंद्र सिंह तो जाने माने क्रिकेटर हैं, सभी जानते होंगे। तो हाल ही में जो स्वदेशी कैमरा ड्रोन को लॉन्च किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। तो याद रखिए, जो ड्रोन है कि इसकी खासियत है कि पूरा में इसको भारत में ही बना है, और जो पूरी तरह से भारत में जो कि बनने के कारण इसको स्वदेशी रूप से इसको नाम दिया गया है, ड्रोनी नाम दिया गया है, याद रखिएगा। तो धोनी के नाम से इसको ड्रोनी नाम दिया गया। इस ड्रोन को भारत में इसको बनाया गया है, और जो गरुड़ एरोस्पेस है इसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो याद रखिएगा, जो ड्रोनी है आपका जो ड्रोन कैमरा है, ये आपके बैटरी से चलेगी, और इसकी जो खास बात है, ये आपके लंबी बैटरी से जो कि चलने वाली ड्रोन है, और इसे जो खास तौर पर जो निगरानी के लिए इसको तैयार किए गए, डिजाइन किया गया है। तो याद रखिए, निगरानी के लिए, जांच पड़ताल के लिए इसको तैयार किया गया है इस ड्रोन को। तो याद रखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने जो स्वदेशी कैमरा ड्रोन को हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है, जो आपके गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा इसको बनाया गया है, खास तौर पर इसको निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहाँ 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में, फरीदाबाद, गाजियाबाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अमेरिकी सरकार है, अमेरिका की जो सरकार ने हाल ही में यहाँ पे 6 पैगाह जो मकबरे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके देखभाल करने के लिए यहाँ पे फंड देने की यहाँ पे घोषणा की गई है आपके अमेरिका सरकार ने। तो याद रखिए कहाँ की है? तो हैदराबाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही हैदराबाद में अमेरिकी सरकार द्वारा यहाँ पे 6 पैगाह जो मकबरों को संरक्षण देने के फंड देने की यहाँ पे घोषणा की गई है आपके अमेरिकी सरकार ने। तो कहाँ के लिए? तो हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ आता है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और तमिल साई जो सुंदरराजन है यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? तो असम ने, केरल ने, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केरल राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यहाँ पे नाम दर्ज कराया गया है। तो याद रखिए, केरल के जो पयक्कड़ जो नाड़ है, केरल के जिले के पय्यनाड जो स्टेडियम है, यहाँ पे 12 घंटों के भीतर 4500 पेनल्टी किक लगाकर
गिनीज आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। तो कौन किसने करा है? तो जो पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं खिलाड़ी न्यू शरफ अली, तो इन्होंने हाल ही में 12 घंटे के अंदर गिनीज बुक में, जो कि लगभग 12 घंटों के भीतर यहाँ पे 4,500 पेनाल्टी किक लगाकर इन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज कराया है। तो याद रखिए, पूर्व भारतीय फुटबॉलर है खिलाड़ी यू शरफ अली, तो नाम को सुने होंगे, जो कि केरल के जो पायनाड स्टेडियम में इन्होंने 12 घंटे के भीतर लगभग कड़ी मेहनत से आपके 4,500 पेनाल्टी किक लगा कर इन्होंने गिनीज जो गिनीज बुक जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें इन्होंने नाम दर्ज कराया है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। केरल की बात करें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 15%, 17%, 20% या डी है? इसका डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 20%। तो हाल में जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषणा किया है कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में लगभग 20% एथेनॉल मिलाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अब से जो कि पेट्रोल में 20% यहाँ पे एथेनॉल मिलाने की यहाँ पे घोषणा की गई है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखो जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गई है? तो उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना की जो रहने वाली है शांति कुमारी जी, तो हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव उनको नियुक्त किया गया है। तो तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलसाई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो शांति कुमारी कहाँ के रहने वाली है? तो तेलंगाना में हाल ही में इनको जो कि तेलंगाना की जो कि पहली महिला मुख्य सचिव उनको नियुक्त की गई है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना के जो कि पहली महिला मुख्य सचिव उनको नियुक्त किए गए हैं, तेलंगाना सरकार द्वारा हाल में इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं डेली बेस पे करंट बेस पढ़ाता हूं, तो डेली बेस पे आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए कवर कराएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।